मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले आइए सुन्नी की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और इसका इस्लाम उम्दा हो, यानी यकीन और खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह को जो उसने इस्लाम लाने से कब्ल किए थे माफ फरमा देता है और उसके लिए बदला शुरू हो जाता है, यानी एक नेकी की एवज 10 से 700 गुना तक का सवाब दिया जाता है और एक बुराई पर इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर फरमा दे, यानी कि उसको माफ भी फरमा सकते हैं। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इंतखाबी खवानीन के हुदूद में रहकर मुहिम चलाई, पुलिस का बीजेपी उम्मीदवार को इंतबाह। बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायण के मकान पर पुलिस ने नोटिस लगा दी और मंदिर जाने से रोक दिया। बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायण ने बीआरएस के उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता पर संगीन इल्जाम आयद किए और मंदिर के पास आकर उनके सवालों के जवाब देने का चैलेंज दिया। कहा कि तरक्की के तमाम दावे खोखले व बेबुनियाद हैं। बीआरएस के उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि धनपाल सूर्या नारायण के सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं, वह सिर्फ एक छोटे लीडर है। अगर आवाम सवाल करेगी तो मैं जवाब दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिगाला का खिताब। अहमदपुरा कॉलोनी में कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अली शबीर का जबरदस्त इंतखाबी जलसा। पुरजोश नौजवान का जबरदस्त हुजूम। मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि ठोस स्कीमात के जरिए कांग्रेस ने अवाम की खिदमत की थी। मुस्लिम तबके को 4% तहफ़्फ़ुज़ात, फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप के अलावा बेशुमार स्कीमात से मुस्तफीद किया। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बिगाला गणेश गुप्ता मंदिर आए और मुझसे मुकाबला करे। बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायण का बीआरएस के उम्मीदवार को चैलेंज। धनपाल ने इल्जाम आयद किया कि तरक्याती कामों का प्रोपेगेंडा सिर्फ और सिर्फ झूठ का परिंदा है। काम वहां हुए जहां मफादात हासिल होने थे। निजामुद्दीन अरबान बीजेपी के उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायण ने बीआरएस उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता के तरक्की के दावों को खोखला व बेबुनियाद करार दिया। कहा कि बीआरएस उम्मीदवार 1500 करोड़ के तरक्याती कामों का दावा करते हैं, तो सवाल ये है कि ये काम कहां और किस जगह हुए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ शहर की अहम सड़कों या गलियों की अहम सड़कों की तामीर की गई है, लेकिन अब भी 60% से ज्यादा इलाके पुख्ता सड़कों और नालियों से महरूम है। ये इलाके गंदगी और ताफुन से भरे हुए हैं और वहाँ की आवाम बेशुमार मुश्किलात का शिकार बनी हुई है। पीने के पानी की किल्लत की आवाम ने शिकायत की। धनपाल सूर्या नारायण ने कहा कि मैं जहाँ जा रहा हूँ आवाम अपनी मुश्किलात बयान कर रही है और इसका मेरे पास ठोस सबूत मौजूद है। लिहाजा मैं सवाल करता हूँ कि वो काम कहाँ हुए जिसका बीआरएस के उम्मीदवार दावा कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायण ने संगीन इल्जाम आयद किया कि तरक्याती काम सिर्फ उन्हीं इलाकों में हुए हैं जहां बीआरएस को या उनके हामी या फिर उनके आला कायदीन को फायदा हुआ हो। आम आवाम तक उनके काम पहुंचे ही नहीं है, लिहाजा आवाम उनसे बेजार है। धनपाल सूर्या नारायण ने बताया कि 9 नवंबर को एक इजलास के दौरान उन्होंने बीआरएस के उम्मीदवार और 10 साल के अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता को चैलेंज किया था कि अगर वाकई उन्होंने अवाम के मफाद में तरक्याती काम करवाए हैं तो फिर वो कंटेश्वर मंदिर के पास आए, वहाँ हम दो बदू बात करेंगे। ये बातचीत अवाम के सामने होगी और मैं उनके सामने तरक्याती कामों की खुलाई खोल दूंगा। लेकिन बिगाला गणेश गुप्ता ने उनका सामना करने की हिम्मत नहीं की। अलबत्ता उनको इलेक्शन कमीशन की नोटिस आ गई कि वो इंतखाबी माहौल में इबादत गाहों का सहारा नहीं ले सकते, जिस पर बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायण ने एक बार फिर बीआरएस के उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता को चैलेंज किया कि वो तरक्याती कामों का सबूत देने के लिए उनसे अवाम के सामने गुफ्तगू करे और 14 नवंबर को किसी मुनासिब जगह की निशानदेही करे। मैं उनका सामना करने और उनको गलत साबित करने की कोशिश करूंगा। अगर बिगाला गणेश गुप्ता किसी अवामी मुकाम पर आना नहीं चाहते तो फिर 14 नवंबर ही या तो मेरे घर पर आ जाए या फिर मैं उनके घर पर आने को तैयार हूँ, क्योंकि हक़ाइक़ अवाम के सामने आना जरूरी है। इसके अलावा बीआरएस उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता पर बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायण ने दिगर कई संगीन इल्जामात आयद किए। ఈ నెల 9వ తారీఖు నాడు బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి బిగాల గణేష్ గుప్తా ఒక ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో
నన్ను ఛాలెంజ్ చేసిండు, అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. మేము 10వ తారీఖు నాడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి నీ అభివృద్ధి ఏంటిదో చర్చించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. 13వ తారీఖు 10 గంటలకు మేము 3 ప్లేసులు చెప్పినాం. 24 గంటలు అయింది. 11వ తారీఖు నాడు మళ్ళీ మేము అడిగినాం, 24 గంటలైంది, మరి నువ్వు ఇంకా నాకు జవాబు రాలేదని. మేము ప్రచారానికి నెల రోజుల నుండి గత 15-20 రోజుల నుంచి వెళ్తూ ఉంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ సమస్యల నిలయం అర్బన్ నియోజకవర్గం. డ్రైనేజీ, రోడ్లు ఎట్లా ఉంటాయంటే మెయిన్ రోడ్డే బాగుంటాయి. అలా క్యాంప్ ఆఫీస్ చుట్టుముట్టు, తర్వాత ఇంటి చుట్టుముట్టు, ఇక డివైడర్లు 4 సార్లు గులగొట్టి 3 సార్లు కట్టేళ్ళు. 1500 కోట్ల అభివృద్ధి. 1500 కోట్ల అభివృద్ధి దేనికి జరిగింది? నువ్వే చెప్తా ఉన్నావు. 235 కోట్లు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్. ప్రజలు ఎట్లా బాధగా ఉన్నారంటే 9 ఏళ్ల నుంచి డబుల్ బెడ్రూమ్ గురించి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం. धनपाल सूर्या नारायण के मकान पर पुलिस ने नोटिस लगा दी और मंदिर जाने से मना कर दिया। कहा कि इंतखाबी खवायद के खिलाफ है। धनपाल सूर्या नारायण बीजेपी के उम्मीदवार है। उन्होंने बीआरएस उम्मीदवार को मंदिर आने और उनके सवालों के जवाब देने का चैलेंज किया था। 9 नवंबर को बीजेपी के उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायण ने बीआरएस के उम्मीदवार बीगला गणेश गुप्ता की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों के दावों को कतई बेबुनियाद और झूठा करार दिया और चैलेंज किया था कि अगर बीगला गणेश गुप्ता वाकई तरक्याती काम करवाने का दावा करते हैं तो मंदिर के पास आए, वो भी मौजूद रहेंगे और आवाम के सामने साबित करेंगे कि करोड़ों रुपयों के काम आपने कहां और किस तरह करवाए और इस्लामी इलाके अभी तरक्की से महरूम गंदगी का ढेर क्यों बने हैं और मैं भी साबित कर दूंगा कि आपके दावे खोखले व बेबुनियाद और खत्तई झूठ पर मबनी है। उन्होंने बीगला गणेश गुप्ता को 13 नवंबर को कंटेश्वर के मंदिर के पास आने का चैलेंज किया था, लेकिन आज चूंकि 13 नवंबर है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर पुलिस ने बीजेपी के उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायण के मकान पर इलेक्शन कमीशन की नोटिस लगा दी, जिसमें सख्ती के साथ इंतखाबी मफादात के लिए मंदिर के इस्तेमाल पर सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया था और धनपाल सूर्या नारायण को हिदायत दी कि वो आज मंदिर जाकर नुक्से अमन के खदशात में इजाफा न करे। लिहाजा वन टाउन SHO विजय बाबू की क़ियादत में पुलिस ने धनपाल सूर्या नारायण को मंदिर जाने से रोक दिया, जिस पर धनपाल सूर्या नारायण ने कहा कि अगर इंतखाबी ज़वाबित के खिलाफ वर्जी होती है तो फिर मंदिर की जगह के बजाय किसी और जगह का इंतखाब करती हैं और 13 नवंबर की जगह 14 नवंबर को अवाम के सामने या फिर दोनों उम्मीदवारों में किसी एक के घर में मीडिया के सामने बातचीत करते हैं, जिसमें वो बीगला गणेश गुप्ता की खलाई खोल देंगे। भरपूर तफरी, एक ही मैदान में पूरे खानदान के लिए खुशियां ही खुशियां, जहां आपकी और आपके अफराद खानदान की तफरी के लिए झूले, गेम्स, घरेलू सामान और खाने पीने की अशिया, सेल्फी गैलरी और बहुत कुछ मुंतज़िर है। पता नोट कर ले, लकी ट्रीट फेयर एग्जीबिशन, कंटेश्वर मंदिर, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, आर्मूर रोड, निजामाबाद। धनपाल के सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं, वो एक छोटे लीडर है। मैं सिर्फ अवाम को जवाबदा हूँ और अवाम के सवाल के जवाब दूंगा। बीआरएस के उम्मीदवार बीगला गणेश गुप्ता का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। निजामाबाद अर्बन के बीआरएस उम्मीदवार बीगला गणेश गुप्ता ने आज बीआरएस जिला पार्टी ऑफिस में एक पुरहुजूम सहाफती इजलास से मुखातिब किया। कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायण उन पर बेबुनियाद व झूठे इल्जाम आयद करते हुए उनसे दूबदू गुफ्तगू करने का मुतालिबा कर रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि मैं इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत काम करता हूं और इस तरह के सतही चैलेंजों पर तवज्जो नहीं देता। मैं सिर्फ अवाम को जवाबदा हूं और अगर अवाम सवाल करेगी तो मैं अवाम को तफसीली जवाब दूंगा और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवाम के शुकूक व शुबात को दूर करूंगा। बीगला गणेश गुप्ता ने कहा कि मैंने अवाम की भरपूर खिदमत की है, अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है और हुकूमत की तमाम फलाही व तरक्याती स्कीमां से अवाम को फायदा पहुंचाया है। और रही बात तरक्याती कामों की, तो अवाम खुद देखती है कि शहर निजामाबाद कितना खूबसूरत व दीदा ज़ैब बन चुका है। आज शहर न सिर्फ साफ व शफाफ नजर आता है बल्कि उसकी खूबसूरती में भारी इजाफा हुआ है। 2014 में जब मैं कामयाब हुआ था उस वक्त शहर की हालत अबतर थी। हर तरफ अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम की वजह से सड़कें तबाह थी, हर तरफ गंदगी के अंबार थे और मैं अपनी पहली मियाद में बावजूद कोशिश के बेशतर मसाइल की यकसवी न कर सका। उसके बावजूद भी अवाम ने 2019 में मुझे
दोबारा मोहब्बत व खलूस से नवाजा और भारी अक्सरत से कामयाब बनाया और फिर मैंने दूसरी मियाद में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए। लिहाजा अब मुझे यकीन है कि अवाम का एतमाद और आशीर्वाद मुझे ही मिलेगा और एक बार फिर रियासत में ही नहीं निजामाबाद में भी गुलाबी झंडा लहराएगा। उन्होंने कहा कि मैं धनपाल से बात क्यों करूं जबकि वो एक गैर मारूफ शख्स है। बिगला गणेश गुप्ता ने कहा कि बीजेपी के साबिका एमएलए अंडोला लक्ष्मी नारायणा एक अच्छे इंसान और एक अच्छे कायद थे, मगर वो निजामाबाद के लिए कुछ भी काम नहीं कर सके क्योंकि वो एक अकेले एमएलए थे जबकि रियासत में दूसरी पार्टी की हुकूमत थी। लिहाजा जो पार्टी रियासत में बरसरे इख्तिदार आएगी अगर उसका ही एमएलए कामयाब होगा तो शहर की तरक्की यकीनी होगी। उन्होंने दावा किया कि इस बार भी रियासत में बीआरएस ही बरसरे इख्तिदार आएगी। మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారు నిజామాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క ఐటమ్ ని ఒక మున్సిపల్లో ఉన్నటువంటి హాల్ ని తీసుకొని దాన్ని ఏమన్నారంటే అసెంబ్లీ కంటే బాగుంది అని చెప్పారు. మినీ ట్యాంక్ బండ్ కాదు ఇది హైదరాబాద్ కి ఎట్పారుగా ఉన్నటువంటి ట్యాంక్ బండ్ అని చెప్పారు. వైకుంఠ ధామాల గురించి అయితే వారు ప్రత్యేకంగా ఏం చెప్పారు, హైదరాబాద్ లో మహాప్రస్థానం ఒకటి ఉంటుంది, అక్కడ పెద్ద పెద్ద చనిపోతే అంత్యక్రియలు అక్కడే జరుగుతాయి. కానీ ఈ రోజు నేను బల్లా గుద్ది చెప్తున్నా, హైదరాబాద్ లో మహాప్రస్థానం కంటే మీరే గొప్పగా అని చెప్పారు. మరి ఆయన మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాఖ మంత్రి, రాష్ట్రంలో ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో తెలుసు. మరి వాళ్ళ ప్రసంగం ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టారు కేటీఆర్ గారు, ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటే ఎంత తపన పడతామో, ఏ ఇటుక పెట్టానో, ఏ గ్రనైట్ పెట్టానో, ఏ చెట్లు పెట్టానో అని తపన పడతామో అంత తపనలో పనిచేసినటువంటి మీ నాయకులను మొదలుపెట్టారు. ఎందుకంటే చూసి మీడియా మిత్రులకు తెలియదా నేను ఎక్కడ పనిచేస్తానో మీకు తెలుసు కదా. అంటే రాజకీయాల్లో మాట్లాడడానికి చాలా ఉంటాయి కానీ దిగజాడు రాజకీయం చేయొద్దు. నేను కూడా ఎప్పుడు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి ఎవరిని నేను తిట్టలే. మా బాస్ చెప్పేది ఒకటే, మా బాస్ ఏమంటారంటే మీరు చెప్పినటువంటి పనులు మీకు చేస్తేనే మీరు అర్ధగంట మాట్లాడాలి, వేరే గురించి మనకెందుకయా. వాళ్ళ బాధ చెప్పేది ఏంటంటే మనం చెప్పుకోవడానికి ఏం లేవు, నువ్వు దొంగ 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 అని చెప్పేసి ఊరికే సోషల్ మీడియాలో పెట్టారు పోయి 100 సార్లు దొంగ అంటే పబ్లిక్ ఏమూరబోయాడు దొంగ అనుకుంటాడేమో అని చెప్పేటటువంటి సంస్కృతి వాళ్ళది. అది మాకు వాళ్ళకి తేడా. కాబట్టి ప్రజలు మమ్మల్ని అపార్థం చేసుకోవద్దు అనేటటువంటి మాటతో మేము రియాక్ట్ అయినాం. వీళ్ళు అపార్థం చేసుకుంటే మాకేంది, వీళ్ళు సపార్థం చేసుకుంటే మాకేంది, వీళ్ళతో మాకేంది. కాబట్టి ఎవరైనా హుందాగా ఉండాలి రాజకీయాల్లో. నేను చాలా సందర్భంలో చెప్పిన, ఆయన కూడా చెప్పిన, మీరు అనవసరంగా నోరు పారేసుకుంటుండ్రు, ఇది కరెక్ట్ కాదు రాజకీయాల్లో. మీకు ఎవరు అడ్వైజ్ ఉన్నారో మీ అడ్వైజర్ని మార్చుకోండి. మీ పార్టీలో ఉన్నటువంటి నాయకులు నీకంటే పెద్ద నాయకులు కూడా ఎన్నో నోరు పారేసుకోరు. ఎండ లక్ష్మీనారాయణ గారు చాలా సీనియర్ నాయకుడు, బసవ లక్ష్మీనారాయణ గారు చాలా సీనియర్ నాయకుడు, ఇంకా జిల్లాలో గంగారెడ్డి గారు చాలా మంది ఉన్నారు. ఎప్పుడు నోరు పారేసుకోరు. మీరు ఒక్కరు ఇట్లనే మాట్లాడతారని చెప్తే లేదు లేదు అట్లేం లేదు ఏముంటుంది పర్సనల్గా అన్నారు. రోజు పొద్దున్న లేస్తే నేను ఏం చేస్తానో చెప్పను. भरपूर तफरी, एक ही मैदान में पूरे खानदान के लिए खुशियां ही खुशियां, जहां आपकी और आपके अफराद खानदान की तफरी के लिए झूले, गेम्स, घरेलू सामान और खाने पीने की अशिया, सेल्फी गैलरी और बहुत कुछ मुंतजिर है। पता नोट कर ले, लकी ट्रीट फेयर एग्जीबिशन, कंटेश्वर मंदिर, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, आर्मूर रोड, निजामाबाद। 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात ने मुस्लिम तबके की मुआशी तरक्की को यकीनी बनाया। आज कई खानदान आसूदा हाल जिंदगी गुजार रहे हैं। अहमदपुरा कॉलोनी में कांग्रेस के इंतखाबी जलसे से उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर का खिताब। निजामाबाद अर्बन के कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर का एक जबरदस्त जलसे-आम अहमदपुरा कॉलोनी में नसीर होटल चौराहे पर मुनक्किद हुआ, जिसमें कई अहम कायदीन ने खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर को भारी अक्सरत से कामयाब बनाने की अपील की। इस जलसे की सदारत सदर सिटी कांग्रेस केशव वेणु ने की, जबकि जलसे का एहतमाम मोहम्मद जिया, आरिफ खान और शहरान नईम ने मुश्तरका तौर पर किया। इस जलसे के अहम शुरका व मुखर्रिरीन में ताहिर बिन हमदान, गड़गू गंगाधर, एन रत्नाकर, सैयद नजीब अली एडवोकेट, जावेद अकरम, एजाज अहमद मसूद, इरफान अली, मोहम्मद एजाज, मोइन यूनुस, उबैद बिन हमदान, अजीज अंसारी, मोहम्मद खबीर खमर और दीगर शामिल थे। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मुसलमानों की मशीयत को इस्तेकाम उस वक्त मिला जब मुसलमानों को कांग्रेस हुकूमत ने 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम की।
उन तहफ़्फ़ुज़ात से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए आज कई खानदान आसूदा हाल जिंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह कांग्रेस ने मुसलमानों की मुआशी व तालीमी तरक्की के लिए ठोस काम अंजाम दिए और बहैसियत रियासती वजीर उस वक्त उन कामों को करने का मुझे एजाज हासिल हुआ। आज 20 लाख बच्चे हमारे डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। आज मुझे सुबह एक साहब आए, बोले शब्बीर भाई नाम मत बताओ। आज मेरी बेटी आज ये MBA पहले तो MBBS करी, आज MD बनी तो 4% मुस्लिम रिजर्व कोटे के अंदर बनी। इसीलिए मैं अपने तरफ से कुछ तोहफा देना चाह रहा हूँ, कबूल कर लो। मैं बोला उतनी मोहब्बत से क्या है कि देखा तो 10,000 रुपये का उन्होंने कहा कि इलेक्शन में पहला आपको मैं तोहफे के तौर पे दे रहा हूँ शबीर भाई कि आप मेरी बेटी गरीब हूँ मैं, लेकिन आज मेरी बेटी उस्मानिया के अंदर MD कार्यालय बन के आ गई है, तो कितना दिल खुश होता है हमारा कि एक हमारी गरीब खानदान की बच्ची। मैं गुंटूर गया, गुंटूर के अंदर एक साहब हाथ पकड़ के चूम रहे और क्या मौलाना हाथ के भी चूम रहे, बोला अरे चूम रहे दो जी, अच्छा चूमोगे फिर क्या है, अरे शबीर साहब मैं यही मस्जिद के नीचे मैं मोटर संवारता हूँ, मैं टीने माम करता हूँ। लेकिन आज लास्ट ईयर मेरे बच्चों को MBBS सीट आई, ये साल एलूर में, ये साल गुंटूर क्रिश्चियन कॉलेज में आई। 2 बच्चे भी मेरे आज डॉक्टर बन गए। क्या मैं टीनों को मठारने वाला डॉक्टर बना सकता था? नहीं करता था, मगर मेरी ख्वाहिश थी कि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी की गुलपोशी करूं। वो तो ऊपर गए, अब तुम एक बच गए, जरा मेरे को हाथ तो चूमने दो। अब मैं मस्जिद में फूला मिलते नहीं मेरे को, मैं हाथ के जरिए तुम्हारे को फूल पिला रहा हूँ बोल के, बस मैंने कहा शुक्रिया। से निकलेंगे, अपनी माओ बहनों अपने रिश्तेदारों के घरों तक पहुंचेंगे और कांग्रेस के हक में 100% राय दही को यकीनी बनाएंगे। 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। आज शब्बीर अली साहब, कल भी और आज सलम इलाकों के अंदर खवातीन की बड़ी बड़ी 2 इंतखाबी जलसे हुए, जिसमें खवातीन पर्दादार हमारी माएँ और बहनें शरीक हुई। उनकी आंखों में आंसू थे, शब्बीर साहब की भी आंखों में आंसू आ गए। गुर्बत और इफलास के माहौल के अंदर वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, 3 पोश मकानों के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें बुनियादी सहूलतें नहीं है, वहाँ पर नालियाँ नहीं है, वहाँ पीने का पानी नहीं है, वहाँ पर उन्हें कोई जिंदगी की आसाइश मैसर नहीं है जो हम इस इलाके के अंदर देख रहे हैं। लेकिन ये गुज़िश्ता 9 साल के दौरान में इस निजामाबाद का MLA जो उसने यहाँ पर फंड्स का खुर्द-बुर्द किया है, आज ही एक ओहदेदार ने मुझे बताया कि किस तरह से निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बजट को ये लोकल बॉडीज का फंड कभी भी दूसरे किसी डिपार्टमेंट को इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन निजामाबाद के अंदर 900 करोड़ रुपए के काम हुए। मुझे बताइए कि अक़लियती इलाकों के अंदर क्या हुआ। ये जो MLA है, बताया जा रहा है कि निजामाबाद के अंदर जितने काम तरक्कियात के नाम पे हुए, वो उसका बेनामी कंट्रैक्टर खुद MLA है। वो रायलसीमा और आंध्रा से कंट्रैक्टर्स को लाकर यहाँ पर उसने कंट्रैक्ट किए और ये इसकी एग्जीक्यूशन जो थी वो R&B के जरिए से कराए गए। म्युनिसिपल के ओहदेदार खामोश बैठे रहे, R&B के ओहदेदार ये रोड उनको नापने का कोई MB रिकॉर्ड करने का उन्हें मौका मिला। इस तरह से निजामाबाद के अंदर डेवलपमेंट के नाम पे करप्शन हुआ। ये यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। रोशनियां, जगमगाहट, खैर, खुशियां और भरपूर तफरी। जी हाँ, आपके शहर निजामाबाद में रोशनियों, खुशियों और तफरी का भरपूर मौका लिए लकी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन का आगाज हो चुका है। खूबसूरत वसी अरीज गेट, दीदा ज़ैब सेल्फी गैलरी, हमा अक़साम के सामान से भरी दुकानें, चाट भंडार, घरेलू सामान, पापड़, शुगर कैन जूस, कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा बेशुमार लवाजमात से सजी दुकानें, गेम्स के शानदार मौके जो तफरीह के लुत्फ को दुबाला कर देंगे। इसके अलावा ज्वाइंट व्हील, ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों की तफरीह के लिए बेशुमार आइटम्स मौजूद है। यानी एक ही मैदान के अंदर हर उम्र के बड़े और बच्चों के लिए शानदार तफरीह के मौके हासिल है। तो फिर देर न करें, अपने और अपने खानदान की तफरीह के लिए रुख कीजिए लकी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन का। पता नोट कर लीजिए, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, कंटेश्वर मंदिर, आर्मोर रोड, निजामाबाद।
वफ़ा के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। हल्का असम्बली बालकुंडा के खदावर कायद और हर दिल अजीज शख्सियत मोहम्मद मुसव्विर हुसैन का सानी इर्तिहाल। 55 साला मोहम्मद मुसव्विर हुसैन ने भीमगल बाबापुर के साबिक सरपंच MPTC के अलावा मंडल कोऑप्शन मेंबर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थी। अवाम उनको एहतराम के नजर से देखती है। ये खबर बड़े ही अफसोस के साथ दी जा रही है कि भीमगल बाबापुर की मारूफ तरीन शख्सियत मोहम्मद मुसव्विर हुसैन मामूली सी अलालत के बाद इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल की खबर ने भीमगल बाबापुर के अलावा निजामाबाद में रंज और गम की लहर दौड़ गई। मोहम्मद मुसव्विर हुसैन साबिक सरपंच बाबापुर नेक मिजाज मिलनसार इंसान थे। वो बालकुंडा हल्का असम्बली में बेइंतहा मकबूलियत रखते थे। उन्होंने कांग्रेस के दौर इख्तियार में बाबापुर सरपंच और MPTC के अलावा मंडल कोऑप्शन मेंबर की हैसियत से बेहतरीन खिदमत अंजाम दी थी। रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन और इरावती अनिल साबिक गवर्नमेंट विप के वो करीबी रुफका में शामिल थे। इन दोनों की कामयाबी में उन्होंने कलियदी रोल अदा किया था, जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। वो अपने इख्तियारात के जरिए अगर माल कमाना चाहते तो बहुत कुछ कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने अवामी खिदमत को ही अपना नस्बुल ऐन बना लिया था। उनकी मिसाली जिंदगी अवाम बिलखसूस सियासी कायदीन के लिए एक बेहतरीन व काबिल तकलीद नमूना है। वो अपनी खिदमत से इतने मशहूर थे कि उनके आबाई वतन बाबापुर में अगर सरपंच या किसी ओहदे के लिए इंतखाबात हों, उन कायदीन का इंतखाब के लिए उनकी तायीद लाजमी होती थी। वो गुज़िश्ता 3 दिन से सेहत की नासाजी की वजह से निजामाबाद के खानगी दवाखाने में जेर इलाज थे और मुख्तसर सी हालत के बाद इस फानी दुनिया से कूच कर गए। उनकी नमाज जनाजा 12 नवंबर को बाद नमाज असर मस्जिद कशिया में अदा की गई और बोधन रोड के खदीम खबरस्तान में तदफीन अमल में लाई गई। उनके इंतकाल की इत्तला मिलते ही कई सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमा व कायदीन के अलावा सहाफती बिरादरी के कई अहम शख्सियतों ने उनके क़यामगाह और कुछ ने खबरस्तान में उनका आखिरी दीदार किया और लाहिकीन से इजहार ताज़ियत की। अहम शुरका में साबिक MLA बालकुंडा व गवर्नमेंट विप इरावती अनिल और बालकुंडा के कांग्रेसी उम्मीदवार सुनील कुमार, सदर जिला कांग्रेस मनला मोहन रेड्डी, साबिक डिप्टी मेयर M.A. फहीम के अलावा दीगर शामिल थे। मरहूम मुसव्विर हुसैन 55 साल के थे। उनके पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। रिजवान फारूकी मरहूम एक मारूफ व मकबूल कायद थे। उनकी कांग्रेस से देरीना वाबस्तगी थी। आज कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर ने उनकी क़यामगाह पर पहुंचकर उनके भाई इमरान फारूकी और बेटे उमर फारूक से मुलाकात की। उमर फारूक ने कांग्रेस में शमूलियत का ऐलान किया। जल्द ही वो कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस उम्मीदवार निजामाबाद अर्बन मोहम्मद अली शब्बीर आज निजामाबाद शहर की हर दिल अजीज शख्सियत मरहूम रिजवान फारूकी की क़यामगाह पर पहुंचे और उनके फर्जंद उमर फारूक और भाई अब्दुल हक इमरान से मुलाकात की और कहा कि रिजवान फारूकी खदावर कांग्रेसी कायद थे, लिहाजा आप लोग भी कांग्रेस से वाबस्ता हो जाए। जिस पर उमर फारूक ने बताया कि वो पहले ही कांग्रेस के लिए सरगर्म हो चुके हैं और कांग्रेस की जीत के लिए अपने रुफ़का व हामियों के साथ मुमकिन जद्दोजहद में लगे हैं। रिजवान फारूकी एक खामोश मिजाज, मिलनसार और खैरख्वाह शख्सियत के मालिक थे। वो दोस्तों के दोस्त थे और हर एक की मदद के लिए हमेशा पेश रहते थे। उन्होंने साबिक काउंसलर मीर काजिम की हमरा डी श्रीनिवास के हल्के से वाबस्ता हुए और डी श्रीनिवास ने उनको मुनासिब अहमियत व वक़ार के साथ अवाम की खिदमत का मौका दिया। डी श्रीनिवास जो खुद अवाम में बेइंतहा मकबूलियत के मालिक थे, वो भी रिजवान फारूकी की अवामी मकबूलियत और उनके मजबूत अहबाब के हल्के से शदीद मुतासिर थे। रिजवान फारूकी की मकबूलियत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि वो 1995 के बलवी इंतखाबात में मुखालिफ कांग्रेस लहर थी और बड़े बड़े चट्टान की मानंद मजबूत कायदीन भी शर्मनाक शिकस्त का शिकार हो रहे थे। इतनी शदीद मुखालिफ लहर में रिजवान फारूकी ने कांग्रेस के उम्मीदवार की हैसियत से वार्ड नंबर 33 खोजा कॉलोनी से जबरदस्त जीत हासिल की। ये पूरे साबिका मुश्तरका जिला निजामाबाद में जीतने वाले वाहिद मुस्लिम कायद थे। इसी तरह वो दूसरी बार कॉर्पोरेटर बनी और जोन चेयरमैन की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। डी श्रीनिवास ने उनकी मकबूलियत और काबिलियत को देखते हुए उनको जिला निजामाबाद, जो के साबिक में मुश्तरका जिला था, उसका अखिलती डिपार्टमेंट कांग्रेस का चेयरमैन भी नामजद किया था। बादशाह रिजवान फारूकी तवील अलालत का शिकार हुए और फिर हमारे दरमियान से रुखसत हुए। मोहम्मद अली शब्बीर ने दिल की गहराइयों से उनको याद किया और कहा कि वो एक हरकियाती नौजवान थे और उनसे मेरे देरीना मुरासिम थे। उनकी बावक्त मौत का मुझे शदीद एहसास है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि रिजवान फारूकी के फर्जंद मोहम्मद उमर फारूक अब कांग्रेस से वाबस्ता हो जाए और अपने वालिद की तरह ही
कांग्रेस पार्टी और अवाम की खिदमत में भरपूर हिस्सा ले, जिस पर उमर फारूक ने ठोस तयख्खुन दिया कि वो कांग्रेस से दिली लगाव रखते हैं, लेकिन चूंकि उनके वालिद रिजवान फारूकी मरहूम मोहम्मद अली शब्बीर को अपने भाई की तरह मानते थे और उनका एहतराम करते थे, लिहाजा मैं भी मोहम्मद अली शब्बीर से गहरा दिली लगाव रखता हूँ और उनके लिए मुमकिन खिदमत अंजाम दूंगा। इस मामले में मेरी सरपरस्ती मेरे चचा इमरान फारूकी कर रहे, लिहाजा मैं जल्द ही बाज़ाब्ता मोहम्मद अली शब्बीर के हुक्म की तामील में कांग्रेस में एक बड़े जलसे आम के साथ शमूलियत अख्तियार करूंगा। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर की हमरा सैयद नजीब अली एडवोकेट, मोहम्मद नईम अली, एजाज अहमद मसूद और दीगर मौजूद थे। उमर फारूक के मकान पर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात करने और उनका ताउन करने का तयख्खुन देने वालों में रियल एस्टेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद मुनीरुद्दीन और रियल एस्टेट ताजिर शेख जावेद के अलावा सैकड़ों नौजवान मौजूद थे। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर तमाम गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, आवाम ताउन करे। मरकजी इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक तमाम गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और गैर कानूनी अशिया की मुंतकली और गैर कानूनी हरकत को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का उन्होंने इंतबा दिया है। आज वेलपुर मंडल के मौजा लकुरा में इंडियन पेट्रोल पंप के पास नेशनल हाईवे रोड नंबर 63 पर पुलिस अहदेदारों ने हाईवे से गुजरने वाली तमाम गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली। इस मौके पर पुलिस अहदेदारों ने बताया कि असेंबली इंतखाबात के पेश नजर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, लिहाजा आवाम ताउन करे। बीआरएस से मिले उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। आज उन्होंने अपने फर्जंद के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर आवाम ने उनका वालिहाना खैर मकदम किया। बांसवाड़ा असेंबली हल्के बीआरएस उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने फर्जंद डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के हमरा जिला कामरेड्डी बांसवाड़ा मंडल मुस्तकिल के कोलूर नागाराम के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से मुलाकात की और बीआरएस पार्टी के कार के निशान को वोट देने की अपील की। इस मौके पर आवाम ने उनका वालिहाना खैर मकदम किया। इस मौके पर पोचाराम भास्कर रेड्डी ने आवाम के खुलूस व मोहब्बत को देखकर तमाम से दिली इजहार तशक्कुर किया और कहा कि इस खुलूस व मोहब्बत को इसी तरह बरकरार रखिए और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हक में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कामयाबी से हमकनार करे, जिन्होंने बांसवाड़ा हल्के में बेशुमार तरक्याती काम करवा कर हल्के को तरक्की दी। కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా ఏ బాధ వచ్చినా కూడా ఇంటోళ్ళు తప్ప బయటోళ్ళు చూసుకోరు. ఆ ఇంటి బిడ్డనే మన నాయకుడు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి. మేము పుట్టింది మా కుటుంబం కానీ మేమందరం పుట్టింది పెరిగింది ఇక్కడనే, చివరి వరకు మీతోనే ఉంటాము. ఆఖరికి మా కట్టె కాల్చేది కూడా ఇక్కడే. इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इंतखाबी खवानीन के हुदूद में रहकर मुहिम चलाई, पुलिस का बीजेपी उम्मीदवार को इंतबा। बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायण के मकान पर पुलिस ने नोटिस लगा दी और मंदिर जाने से रोक दिया। बीजेपी उम्मीदवार धनपाल सूर्या नारायण ने बीआरएस के उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता पर संगीन इल्जाम आयद किए और मंदिर के पास आकर उनके सवालों के जवाब देने का चैलेंज दिया। कहा कि तरक्की के तमाम दावे खोखले व बेबुनियाद हैं। बीआरएस के उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि धनपाल सूर्या नारायण के सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं, वह सिर्फ एक छोटे लीडर है। अगर आवाम सवाल करेगी तो मैं जवाब दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीगाला का खिताब। अहमदपुरा कॉलोनी में कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर का जबरदस्त इंतखाबी जलसा। पुरजोश नौजवान का जबरदस्त हुजूम। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि ठोस स्कीमात के जरिए कांग्रेस ने अवाम की खिदमत की थी। मुस्लिम तबके को 4% तहफुजात, फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप के अलावा बेशुमार स्कीमात से मुस्तफीद किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।